गोविंद जी हैं माधव प्रसाद जी के भाई, सबसे पुराने सत्संगी हैं, ऐसे सत्संगी कि अपनी संगत में नाम लेने के लायक। उनका बच्चा बच्चा, उनकी पत्नी बीमार होगी, शादी में 2 दिन रहते हैं। मैं उनके घर आता हूं, राजीव जी वहां थे, हरिकेश था, रघुवीर था और काफी सत्संगी थे, शायद ये संजय अशोक ये भी मौजूद थे वहां पे। राजीव जी की आंखों में पानी था। क्यों था? कि उसकी हालत यह थी कि वो बैठने उठने लायक नहीं थी। ये हालत नहीं थी, वो बचेगी नहीं बचेगी। और सच्ची पूछते हो तो इन्होंने ये सोच लिया कि मैं तो सादे भाव से एक बात मेरे मुंह से निकली थी, मैं बोला अगर ये शादी ठीक करवा दे तो ठीक हो जाए। वह मुझे लगता है कभी शादी में गड़बड़ कर दे। इन्होंने सोच लिया गड़बड़ करने का मतलब कभी चौड़ा ना छोड़ दे। इन्होंने आके राजीव से बोल दिया कि महाराज जी ने ऐसा कहा है। मेरा ये भाव नहीं था। मेरा भाव था कि बीमार रहती है, तकलीफ है, कभी तकलीफ बढ़ गई तो शादी में तो गड़बड़ तो हो ही जाती है। राजीव की आंखों में पानी था। बल्कि मैं आया था माधव प्रसाद के पोता हुआ था, उसकी खुशी में वहां चलो मीठा मुंह करेंगे खाएंगे, लेकिन खाने लगे तो राजीव ने एक बार कहा, जी ने बोला वो तो गोविंद भाई साहब के शादी है 17 तारीख की। मैंने अनसुनी कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं खाने में लगा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोला, जिस आदमी को जो तड़प होती है वो दूसरे की नहीं सुनता है। जब आपको भी नाम की तरफ जब होगी तो दुनियादारी के पदार्थ इसी तरह से नहीं अच्छे लगेंगे। इसको नहीं पता था मैं क्या खाता हूं, इसको नहीं पता था कि मैं क्यों आया हूं, इसको तो एक ही चीज थी, कच्चा दिल बहुत है, रोता बहुत पहले है, ये बोलने से पहले रोता है। कहने लगा थोड़ी देर के बाद फिर बोला, जी वो गोविंद की जी नहीं जी कृपा होनी चाहिए। आंखों में पानी भर रखा। मैंने फिर भी इसको अनसुना कर दिया। इसने सोचा फिर नहीं सुनी, लेकिन मैं अपने उसी में रहा। तिबारा फिर इसने कहा, मैं कहने लगा यार कह दिया बोल दिया सुन ले, बस इतना ही कहा इसको। लेकिन मेरे दिल में बात आई कि गोविंद बहुत शरीफ है, अगर इसको तकलीफ हुई तो मुश्किल होगी। लेकिन मैं चला गया, सोचता रहा। दूसरे दिन गोविंद चला गया सुबह सुबह, और जाते इसने इतनी जोर से चीख लगाई कि आदमी अगर दूसरे बैठे हो दिल दहल जाए। मैं बोला बैठता हूं क्या बात है। बोला जी ठीक करो उसे। मैं बोला ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात बताऊं, जब रोने वाले के साथ अच्छा सलूक करोगे ना, वो रोना बंद नहीं करेगा। ये बात है, दुख वाले के साथ में जाके तुम अगर दुख बांटना चाहते हो तो अपने दिल को मजबूत करके उसको अच्छी और ऐसी बात बताओ जिससे उसके आंसू रुक जाए, दिल में मजबूती आए, उसके विचारों में दृढ़ता आए। मैंने उसको धमकाना शुरू कर दिया। अगर उसकी बात में हाँ करता तो ना वो रुकता, और शायद हो सकता है थोड़ी देर के बाद मुझे भी आंसू आते। लेकिन मजबूती के साथ मैंने उसको कहा, मैं तुम बेवकूफ है और तू आज ही उसको लेके जा, दिल्ली लेके जा, बीमार है, तुमने दवाई नहीं दिलाई। बोला जी आज तो लड़की बांध बैठेगी, पता नहीं क्या होगा। मत तू ही बड़ा है क्या, जब इसको कुछ होगा तो फिर बांध कैसे बैठेगी। मैं अभी जाता हूं। उसी टाइम मैंने इसको भेज दिया, जस्सू के पास गया, हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि दवाई तो इसकी ठीक है भाई, लेकिन गड़बड़ यह है कि जो 3 लेनी चाहिए थी वो 1 ले रही है, ये तो इससे गड़बड़ होगी। बोला कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। दवाई दी। मैं बोला मैं जा, कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। ये मैं फिर अगले दिन आया तो जब देखा तो मैं बोला कि जी अब तो उठती है। मैं उठती नहीं, शादी में सारा काम करेगी ये। 17 तारीख को इसने शादी में सारा काम किया। आज आया तो सबसे आगे खड़ी है। मैं बोला राजीव देखिए वही है ना। हंसने लग गया, बोला जी वही है। अरे संतों की बात कहता हूं, मेरी तो नहीं है ये, लेकिन मैं संतों के नियम की तो अपने गुरु महाराज को अर्पण कर देता हूं। मुझे जब भी काम और गरज पड़ता है, राधा स्वामी दयाल और हजूर परम संत ताराचंद जी को एक रूप मानता हूं। मेरा काम चलाने वाला है, मेरा विश्वास है। जब मैं अपने सच्चे दिल से पुकार करता हूं, मेरे सब काम पूरे किए हैं। और कभी मुझे संदेह नहीं होता ये काम नहीं होगा। मैंने कभी नकारात्मक नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? मैं आप लोगों को एक ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग देता हूं, सकारात्मक विचार देता हूं कि चाहे तुम्हारे पास मुर्दा भी क्यों न हो, अगर तुम अपने विचारों की दृढ़ता से, अगर तुम नाम के जपने वाले हो और किसी गुरु के शरण पड़े हो या उनका पल्लू पकड़ा है आपने, तो उस लाइन को साकार करके दिखाओ, अपने विचारों को पुख्ता करो
और उस नाम का अगर आप सिमरण मात्र भी करते हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और आफत एक क्षण में टल जाएगी, देर नहीं लगेगी। ये मैं वो राज बता रहा हूं जो आप करना चाहो, लेकिन प्रेमियों दुख आता है कि जब आप करते नहीं हो, आप करते नहीं हो। मैं तो बुरे आदमी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन क्या करता हूं, जब आ जाता है ना तो बुराई मेरे सामने पहले होती है तो बोल देता हूं जबान से। द्वेष नहीं है मेरा किसी के प्रति। अगर किसी को कहूं भी ना, माड़ा बोल भी दूं, मेरी बात का बुरा ना मानना। मैं दूसरे ही दिन वैसा का वैसा होता हूं। मैं आपको नहीं कहता, मैं बुराई को कहता हूं, आपको नहीं कहता। इंसान के रूप में मैं आपको खुदा मानता हूं, सबको। आप परमात्मा की अंश हो, लेकिन जो कुछ कहा जाता है उस बुराई को कहा जाता है। अगर कोई वो बुराई हो तो बुराई को निकाल देना। आपसे तो मेरा उतना ही प्यार है जितना कि मेरा सतगुरु से, क्योंकि मैं आपको गुरु के रूप में देखता हूं। साध संगत मेरी जान है, मेरा शरीर है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो प्रेमियों, सत्संग में जब आते हो, सत्संग के भाव से आओ। सत्संग के भाव से आओगे, प्रेम बांटो, प्रेम दो, प्रेम लो, और प्रेम ही प्रेम फैलाओ। जब तुम्हारा जीवन प्रेम में हो जाएगा, पूरा संसार प्रेम में नजर आएगा। और यही गुण है उस घर का भी, शब्द का भी यही मतलब है। वो शांत है, उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, द्वेष नहीं है, वहां तो प्यार, आनंद, शांति है। इसीलिए उसके लिए सभी जीव चाहते हैं कि वो शांत घर, वो आनंद का घर, वो संतोष का खजाना हमें भी मिल जाए। उस संतोष के खजाने को पाने के लिए आपको बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी और अच्छाई का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मैं दुआ करूंगा गुरु महाराज से आप सब प्रेमियों की इच्छाओं को, लेकिन विशुद्ध इच्छाओं को, ऐसे नहीं कि आप बेकार की इच्छाओं को उठा के और बिना बात की, जो आपकी जायज इच्छाएं हो, आपकी इच्छाओं सबको पूरा